हमने कह दिया ना, हमें कहीं नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना। यहाँ माता की चुनरी खो गई और तुम लोगों को। दादी, पापा ने। ये क्या होता रहता है, कभी चांदी के बर्तन गायब तो कभी सोने की चुन्नी। इसी वजह से दादी भी नाराज हैं। अब कौन मनाएगा इन्हें हमारे यहाँ दारागंज चलने के लिए। वैसे दादी, आपको नहीं लगता कि देवी माता की तरफ से इशारा है? कैसी बात कर रहे हो युवराज? यहाँ माता की चुनरी गायब हुई है और तुम हो कि दादी को कन्विंस कर रहे हो अपने ससुराल ले जाने के लिए। एंड आई एम श्योर ये भी तुमसे सुहानी नहीं कहा होगा, है ना? प्लीज, ये बात मेरी है, सुहानी की नहीं है, बात दादी की है। और वो चुन्नी क्यों चाहिए थी? क्योंकि हमें माता की आरती करनी थी और फिर पूजा करनी थी, जो यहाँ नहीं हुई पर दारागंज में हो रही है। और वहां से बुलावा आया है हमें, और हमें क्या फर्क पड़ता है इतनी छोटी मोटी चोरी से। मिल जाएगी चुनरी, और अगर नहीं भी मिली तो कौन सा हम सड़क पे आ जाएंगे? वो माता की चुनरी है युवराज, उसका खोना एक अपशगुन है। हाँ माँ जी, एक अपशगुन हुआ तो माँ ने बुलावा भी तो भेजा है ना, और वो हमारे रिश्तेदार भी हैं। कहीं भी बसी माता रानी आशीर्वाद तो देंगी ही ना, और हमारी आरती भी हो जाएगी माँ जी। माँ जी, अगर आप कहें तो हम आरती के बाद फौरन वापस आ जाएंगे। प्लीज दादी। ठीक है युवराज, हम सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहे हैं वहां। अब तुम सब तैयार हो जाओ। और ये लड़की, तुम भी। लेकिन वहां तुम बेटी बनकर नहीं जा रही हो, हमारे साथ जा रही हो बहू बनके। जी। थैंक यू सो मच दादी। और अब हम पंकज श्रीवास्तव जी से अच्छी तरह खातिरदारी कराएंगे, और अगर उन्होंने कोई बदतमीजी की तो जवाब मैं दूंगा, आई प्रॉमिस। और आप भी थोड़ा रुबाब दिखा सकते हो, लड़के वाले हो। मैं भी देखूं कि कैसे वो आदमी मेरी फैमिली के साथ बदतमीजी करता है। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग हमारे घर आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ सो तो है। आइए ना माँ जी। माँ जी आइए ना, चलिए। आप लोग बैठिए, हम नाश्ते पानी का इंतजाम करते हैं। भाभी, जरा एसी ऑन करवा दीजिए, काफी गर्मी लग रही है। अनुज जी, इनके यहाँ तो एसी है ही नहीं। जब मैं मेहंदी की रस्म के लिए आई थी ना, गर्मी के मारे मेरे कान में ढोल बजने लगा था। लेकिन मेहंदी पे तो यहाँ कोई नहीं आया था। ऐसा मैंने थोड़ी ना कहा, वो ढोलक वाली है ना, वो कह रही थी। वो यहाँ आई थी, वही ढोलक वाली मेरे फ्रेंड के यहाँ भी आई थी। मेनका, बकवास कम करो। माँ, हम अभी आते हैं। माँ जी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ माँ जी, आइए ना, आइए माँ जी। हमें मिट्टी में लौटने की आदत नहीं है।
वैसे पंकज जी, आरती पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार एक साथ मिलकर पूजा करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप हमें जब बुलाए तो अपनी गली के बाहर जो गाय भैंस है ना, उन्हें जरूर भगा दीजिएगा, क्योंकि आपकी सड़क से यहाँ तक आना बहुत बड़ी मुसीबत है। खास करके दादी को बहुत तकलीफ हुई है ना मेनका? वो रोड का काम चल ही रहा है, एक बार रोड चौड़ी हो जाएगी तो घर तक गाड़ी भी आ सकती है। हाँ, पर आपकी तो काफी ऊपर तक पहचान है ना, सरकारी विभाग में, तो उनसे बात करके जल्दी करवा दीजिए। ये सब छोड़िए, वैसे ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? हमने कुछ खाने पीने की चीजें बनाई है। अब आप लोग हमारे घर आए हो तो बिना खाए जाओ, ये भी ठीक नहीं है ना। आंटी जी, बिना खाए हम जाने भी नहीं वाले। अब सुहानी इतना कमाल का खाना बनाती है तो आई एम श्योर आप तो पूरी अन्नपूर्णा होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल होगी, यही तो इस लड़की की सेहत का राज है। ओहो, दादी हम पूरी डाइट करने की कोशिश करते रहे। अरे वो ऋषि कहाँ है? बड़ा हंसमुख बच्चा है वो। जी उसकी ऑफिस में पूजा है ना, तो वो वहीं गया है। तो तुम यहाँ क्यों हो? मेरे ख्याल से तुम्हारी भी ये पहली नवरात्रि है ना? तो तुम्हें तो अपने ससुराल होना चाहिए। वो मेरे हस्बैंड अमित वो घर पे है नहीं, और सास ससुर चित्रकूट गए हुए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा यहीं आ जाती हूँ। आप पानी पीजिए ना। नो थैंक्स। पिछली बार जब यहाँ का पानी पिया था तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए प्लीज डोंट माइंड। हम लोग ना घर से पानी लाए हैं। रमेश, पानी लाओ। थैंक यू। हाँ, कहाँ है तू? 4 बजने वाले, आरती शुरू होने वाली, जल्दी आ। ओके। योगराज बेटा, पहले तुम और सुहानी चुन्नी चढ़ाओ, फिर आरती करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये आरती हमारे मधुर रिश्तों का शुभारंभ। आज के बाद हमसे जुड़ी हर गलतफहमियां तुम्हारे मन से दूर हो और हमारा रिश्ता बेहतर हो। जिस रिश्ते की शुरुआत एक धमकी से हुई हो, उसका बेहतर होना थोड़ा मुश्किल है। आई एम सॉरी माँ जी। मेरा मकसद आपसे बदतमीजी करना हरगिज नहीं था। अनजाने में मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब तुमने जब सॉरी बोल दिया है तो एक काम करो, जल्दी से आके ना हमारे पैर छू लो और आशीर्वाद ले लो। अब हमने तुझे माफ किया। देखा माँ, कितनी अच्छी बहू है तुम्हारी। तुम्हारे हर तौर तरीके को सीखने की पूरी कोशिश करती है ये। माँ, अब तुम भी एक काम कर लो ना, अपने सास होने का हक अदा कर दो। क्या मतलब? मतलब नवरात्रि में जो पहली आरती होती है ना, जो हर साल तुम करती हो,
वो इस साल सौम्या को करने दो। वो इस घर की नई बहू है, ये उसके लिए एक नई शुरुआत होगी, अच्छा लगेगा सौम्या को। क्यों माँ, सही कह रहे हैं ना हम? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। देखा, ये है हमारी माँ और ये है इनका प्यार। सौम्या बस अब एक बात का ध्यान रखना, पूजा और आरती में कोई कमी ना रह जाए, वरना नाक कट जाएगी हमारी। सब कहेंगे कृष्णा की पत्नी को कुछ भी नहीं आता। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।